Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you. And oh, my heart is running out of time. I need you right here by my side, and I can be everything you want. 'Cause you can be, yeah. दोनों योद्धा जा रहे हैं। सॉरी, किचन तो बड़ा मैसी, हम दिखा नहीं सकते हैं, बट कोई बात नहीं है, दिखा देंगे अभी फ़िलहाल। कितना है? ये है आपकी 5 फीट 6 इंच तकरीबन, 7 मान लीजिए। नाप लो। स्टैंडर्ड साइज। कुछ अरे ठीक है। 3, 3.5, 3.5 हाँ, अच्छा है। जितनी ज़्यादा स्पेस होगी मेरे कमरे में, और क्या, इतना स्पेस चलेगा। 3.5 इसमें कितना है? इसमें है 11.5। बहुत है। ये ना तो 12.6 बता तो दिया उसने। 12.6। अच्छा, तो जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें देख ली, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे घर में आज क्या चल रहा था। मेरे घर में ऐसे दो दिन हो गया है, तब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से कौन सा करेंगे। और हमारे आर्किटेक्ट ने हमारे पास में ये 2 नक्शे शेयर किए हैं, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ मुझे ज़रूर शेयर करनी चाहिए ये बात, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों से अच्छा कोई मुझे गाइड भी नहीं करता है और आप लोगों से ज़्यादा किसी को खुशी भी नहीं होती है। अभी पता है, सबसे पहले आर्किटेक्ट ने जो हमें नक्शा बना के दिया था वो मैं यहाँ पे आपको साइड में दिखा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, नॉर्मल एक नक्शा है जिसमें एक यहाँ पे बेडरूम है, एक यहाँ बेडरूम है, पीछे ओटीएस दिया हुआ है, टॉयलेट दिया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे ड्राइंग रूम चाहिए, तो उन्होंने ड्राइंग रूम ही निकाल दिया है। किचन की अगर मैं बात करूँ तो एल शेप में किचन है, और जिसको कभी नक्शा पढ़ना नहीं आता है मैं उनके लिए थोड़ा सा इजी कर देती हूँ। पता है आपको, जैसे बेडरूम के नीचे जितना लिखा है उसका मतलब वो बेडरूम का साइज़ होता है। ओटीएस का मतलब होता है जो सबसे किनारे खाली जगह छोड़ी जाती है जिस पे जाल लगाया जाता है, वो ओटीएस होता है। और टॉयलेट का आप देख लो, उसके नीचे जगह साइज़ लिखा हुआ है। ड्रेसिंग रूम देखोगे तो उसके नीचे साइज़ लिखा होगा। तो इस तरीके से इसको समझना बहुत इजी हो जाता है। और ये आगे रोड है, ड्राइंग रूम और ऑफिस। मैंने उनसे बोला था कि मुझे अपना ऑफिस बनाना है, तो उन्होंने उसी हिसाब से नक्शा बनाया। स्टेयर्स इसमें बाहर से हैं, पोर्च एरिया ये आपको दिख जाएगा, किचन एरिया यहाँ पर है। किचन जो मिलेगा मुझे एल शेप का मिलेगा, सेम ऐसे ही किचन जैसे मैं पहले यूज़ कर रही हूँ। फिर मैंने उनसे बोला कि नहीं यार, मेरे को स्टेयर्स अंदर से चाहिए। पहले तो मेरी इनसे काफ़ी टाइम से लड़ाई नहीं, मतलब काफ़ी टाइम से दोनों लोग अपने अपने विचार, जिसको कहते हैं, वो विचार दे रहे थे। वो देखो खरगोश मेरा बाहर घूम रहा है। हम लोग विचार दे रहे थे अपने अपने कि स्टेयर्स अंदर से क्यों होनी चाहिए, बाहर से क्यों होनी चाहिए। एज ए लेडी मुझे ऐसा फील होता है कि स्टेयर्स हमेशा अंदर से इसलिए होनी चाहिए, स्टेयर्स अगर अंदर से हैं तो आप ऊपर नीचे आराम से प्रॉपर यूज़ कर सकते हो, और अगर बाहर से स्टेयर्स होती हैं तो ऊपर के कमरे यूज़ नहीं हो पाते हैं। बाहर से स्टेयर्स तब रखते हैं जब आपको ऐसा फील होता है कि आप ऊपर का रूम किराए पे दे सकते हो, किराए के लिए आपको निकालना होता है, तो स्टेयर्स अलग से होती हैं कि आप नीचे के पोर्शन पे रह रहे हो, ऊपर का आपने किराए पे दे दिया। बट ऐसा हमें अभी किराए के लिए तो हमने सोचा ही नहीं कि हमें किराए पे देना है, तो इसीलिए मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं यार, स्टेयर्स जो हैं वो हमारी अंदर से होनी चाहिए। अंदर से स्टेयर एक अच्छा लुक दे रही है और काफ़ी सारी जगह कवर हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लग रहा है कि अंदर से स्टेयर्स होनी चाहिए। तो अभी उन्होंने जो हमें नक्शा दिया था वो अंदर से स्टेयर्स का दिया था, वो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। उसमें इन्होंने 2 ओटीएस निकाले थे, ठीक है। लॉबी दी थी, लॉबी और डाइनिंग दिया था, टॉयलेट दिया है, और पीछे वहाँ पे आप देख रहे हो सीढ़ियाँ दी हैं। ड्राइंग रूम उन्होंने इधर कर दिया है, पोर्च एरिया इधर। जो आप ये नक्शा देखने बैठोगे, जो मैंने साइड में दिखाया है, सबसे पहले आपको फील होगा ड्राइंग रूम यहाँ, टॉयलेट वहाँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ फिर ये ओटीएस है यहाँ पे, तो एज सच ओटीएस की कुछ जगह हमें समझ में नहीं आ रही थी। पोर्च एरिया हमारा छोटा हो रहा था। सबसे बड़ी चीज़ है आगे की तरफ हमें ये जो प्रॉपर ये चीज़ होती है वो हमें नहीं मिल रही थी। जो आगे पोर्च ये जहाँ पे हम अपनी स्कूटी खड़ी करते हैं वो नहीं मिल रहा था, तो हमने कहा इनसे कि थोड़ा सा कुछ और मॉडिफाई कर दो। उसके बाद में जो एक नक्शा उन्होंने हमें दिया वो हमें ये नक्शा दिया। अब एक नक्शे पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा किचन बहुत बड़ा हो गया है। इसमें किचन मेरा यू शेप में आ गया है, जो अभी तक एल शेप में चल रहा था। स्टेयर्स हैं, टॉयलेट हैं, और ड्राइंग रूम उन्होंने जस्ट टॉयलेट के बगल में कर दिया, जैसे कि ये ड्राइंग रूम और यहाँ पे टॉयलेट है हमारा। तो ये मेरा एक अच्छी चीज़ हो गई कि ड्राइंग रूम और टॉयलेट पास में हो गया, किचन हमारा सामने हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ है पोर्च एरिया, हमें देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारी गाड़ी इसमें आ जाए।
तो इसी नक्शे पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, बहुत देर तक हमारा डिस्कशन चला है। आप लोगों को भी अब आगे मैं बताती हूँ कि मतलब इस नक्शे में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने सबने बैठ के देखी हैं कि कितनी चीज़ें चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं। प्लॉट की जो लंबाई है वो, जो इसका फ्रंट है वो 27.6 है और ये एक नॉर्मल घर के फ्रंट से बहुत अच्छा होता है। मतलब आपका इसमें गेट भी निकल जाएगा, काफ़ी अच्छा फ्रंट कहा जाता है, क्योंकि जिस घर में मैं रह रही हूँ उसका फ्रंट 22 है, तो आपका अच्छा खासा बढ़ जाएगा। और जो इसके गहरान है वो 40 है और पूरा जो है वो 1100 कुछ स्क्वायर फीट है, तो 40 के हिसाब से गहरान भी अच्छा। कमरे काफ़ी बड़े बड़े निकले, सबसे अच्छी चीज़ है मेरे कमरे काफ़ी बड़े बड़े निकल रहे हैं। इतने बड़े कमरे होने चाहिए कि जब आप उसमें कबर्ड बनवा लो तो कमरे में इतना स्पेस होना चाहिए आपके। तो यही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इस नक्शे में क्या क्या हम लोगों ने चेंजेस किए वो मैं आगे आपको बताती हूँ। और अभी भी वो नया जो नक्शा है वो आने वाला है, तो वो उस नक्शे का तो मैं वैसे भी वेट कर रहे हैं कि उसके बाद ये गए हैं आर्किटेक्ट को और समझाएंगे। और सच्ची बताऊं, अमित को मैंने इसीलिए बुला लिया था बिकॉज वो उसने अपने नीचे का पोर्शन खुद बनवाया था। नीचे का जो पोर्शन बनाया था वो किसी आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया था, ऊपर का उसने खुद बनवाया है 800 स्क्वायर फीट में। उसने 3 कमरे निकाले, 3 कमरे तो ऑब्वियसली होते हैं, उसने 3 बाथरूम भी निकाले हैं। प्रॉपर उसका नक्शा बहुत अच्छा है। तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो आप अगर लेते हो तो ऑब्वियसली डिग्री भी ज़रूरी है, बट एक्सपीरियंस से भी काफ़ी सारे काम चल जाते हैं। और मकान बनना और शादी होना ये दोनों काम एक्सपीरियंस से ही चलते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पूछती हूँ, अमित को मैंने बिठाया तो अमित ने बहुत सारे हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए हैं कि ये चीज़ दीदी ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। तो हाँ, आ रहे हैं काम वाली वो आंटी है ना, वही कुछ मांग रही थी। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। रोड आपने देख ली, सामने ये रोड है, ठीक। अभी यहाँ पे पोर्च एरिया, अभी सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये भी चीज़ें देखनी थी कि पोर्च एरिया एटलीस्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारी गाड़ी आ जाए। और यहाँ पे इन सब नक्शे के साथ एक चीज़ आपने देखी होगी, जो चीज़ समझ रहा है वो बताएगा, मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी तो आपको समझ में आएगी कि कहीं भी जो एक बाहर आपने देखा ना, ये हमारा जो एरिया है जहाँ पर हम लोग स्कूटी खड़ी करते हैं, ये एरिया कहीं भी नहीं निकला, जिसकी वजह से हमारी बाइक कहाँ हम खड़ी करेंगे। अब बाइक खड़ी करने के लिए फिर आपको दरवाजे के सामने बाइक खड़ी करनी पड़ेगी पोर्च एरिया में, जो शायद अच्छी नहीं लगती है। तो अब दिमाग में ये चल रहा था वो एरिया भी कहीं ना कहीं से निकलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप वो एरिया नहीं निकालते तो आपकी ये जो फर्स्ट दीवार होती है वो सड़क पे पहुंच जाती है। तो वो दीवार, मुझे ऐसा फील होता है, सड़क से ना जाके आपको उसको अंदर ज़रूर होनी चाहिए, थोड़ा सा वो पोर्च आपका ज़रूर होना चाहिए, भले ही उतना हो बट वो पोर्च होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने उनसे ये सारी चीज़ कही कि हमें पोर्च एरिया थोड़ा सा और चाहिए। उसके बाद जो उन्होंने ये नक्शा हमें बना के दिया, ये हमें काफ़ी हद तक समझ में आया। साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों को समझ में आ रहा था कि हाँ ये नक्शा ऐसे। आपने पीछे देखा होगा बेडरूम के बेड उन्होंने दे दिए। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो बेडरूम के हमारे बेड पड़ रहे हैं वो कोई भी गलत दिशा में तो नहीं पड़ रहा है। जैसे कि इस घर में क्या होता है, जो वो वाला बेडरूम है वो तो सही दिशा में, यानी कि वहाँ जब आप सोते हो तो आपका सर जो है वो दक्षिण की तरफ होता है, पैर उत्तर की तरफ होते हैं। तो आपको पता ही है कि दक्षिण की तरफ पैर रख के नहीं सोना चाहिए। पर जब आप इस बेडरूम में जाओगे तो आप देखोगे जब सामने दीवार पे बेड अगर शिफ्ट हो गया है तो आप जब सर आपका पूरब में वो उत्तर में होगा और आपका जो पैर होंगे वो साउथ में होंगे, और साउथ की तरफ पैर नहीं होने चाहिए, वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में बस यही चलता है कि कुछ चीज़ें छोटी मोटी जो मुझे समझ में आती हैं वास्तु के हिसाब से, छोटी बहुत चीज़ें, इतना बेड का एटलीस्ट होना चाहिए कि आपका सही डायरेक्शन हो। तो यहाँ पे दोनों बेड आप अपने हिसाब से जैसे भी डालोगे बन जाएगा। अभी ये बात आ रही थी ओटीएस की, कि ओटीएस को दरवाज़ा हम कहाँ से देंगे। पीछे वाले की मैं बात कर रही हूँ कि इस कमरे से दरवाज़ा जाएगा या इस कमरे से दरवाज़ा जाएगा। यहाँ पे मेरे साथ में ड्रेसिंग रूम मेरा निकल आया है, टॉयलेट उन्होंने यहाँ पे बना दिया है, और ड्राइंग रूम अब जस्ट आपने देखा होगा नक्शा उन्होंने पलट दिया। पहले ड्राइंग रूम इधर दे रहे थे, अब ड्राइंग रूम उन्होंने इधर कर दिया और पोर्च एरिया हमारा इधर दे दिया। ड्राइंग रूम अच्छा खासा बड़ा हो जा रहा है क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो नक्शा बहुत ही सटीक अच्छा बैठ रहा। अब मैं किचन की बात करती हूँ तो अभी तक किचन मेरा एल शेप में ही आ रहा था। यहाँ भी आपने देखा होगा किचन मेरा एल शेप में ही है। अब यहाँ पे मुझे जो है वो किचन यू शेप में मिल गया, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यू शेप के हिसाब से आप ये सोचो, अगर आपका यू शेप में किचन होगा तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि ऊपर भी आप वैसे ही प्रॉपर कबर्ड बनवा सकते हो। तो अभी ये चीज़ें सारी हो गई। अभी बस यहाँ पे नक्शा उनका काम ख़त्म हो गया। आपने देखा होगा ड्राइंग रूम में यहाँ पे जो आपको ये
मैं ऐसे कहती हूँ, ये जो आपको टॉयलेट के पास में ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इन्होंने कबर्ड का एरिया दे दिया है। ये छोटा सा ओटीएस का बिना मतलब का खाली जगह छोड़ दी, जो हमें समझ में नहीं आ रही थी। अभी यहाँ पे ये ओटीएस नहीं हमें मिला है, एक ही ओटीएस है हमारे घर में, ये पीछे की तरफ। और यहाँ ओटीएस के ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सामने से दरवाज़ा है पूरा खुला हुआ। तो हमने कहा नहीं मिलेगा, चलेगा। स्टेयर्स हमारी अंदर से हैं अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पे काम शुरू होता है हम लोगों का। आर्किटेक्ट है, उन्होंने बना के दे दिया, लेकिन जब आपको खुद को रहना होता है तो आपको अपने हिसाब से सारी चीज़ें करनी पड़ती। अब आप सोचो हम लोगों ने कितना दिमाग लगाया। सबसे पहले, अगर मैं इसलिए भी और बता रही हूँ कि कभी आप अगर कोई मकान बनवा रहे हो, क्योंकि मकान जो इंसान बनाता है ना, सच्ची में बता रही हूँ कि जब धीरे धीरे बनता जाता है तो आपको कमियां पता चलती रहती हैं। और इंसान का यही रहता है कि जिसने बना लिया है वो आपको ये बताएगा, ऐसे नहीं कराना, ऐसे नहीं कराना। तो हम सबसे इसीलिए पूछते रहते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी देखो, सबसे बड़ी चीज़ है, आर्किटेक्ट ने अपनी पढ़ाई के हिसाब से दिया, लेकिन आपको अब जो काम करना है एक्सपीरियंस का काम है। और अमित ने कहा ये जो खाली जगह दी है वो बेकार है, वो सिर्फ पाइप निकालने के लिए होती है। तो पाइप निकालने के लिए नॉर्मली बगल से बाथरूम के पाइप निकल जाता है, तो उस जगह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो जो जगह उन्होंने ड्राइंग रूम में हमें आगे की तरफ, अंदर की तरफ दी थी, वो हमने जगह दीवार आगे करवा के ड्राइंग रूम और अंदर करवा दिया, जिससे हमें पोर्च एरिया मिल गया, जो हमें वो जो चाहिए था बाइक रखने के लिए। ड्राइंग रूम छोटा करा दिया, वो एरिया पोर्च मिल गया, ठीक है। उससे हमारा पोर्च थोड़ा सा बड़ा भी हो गया। स्टेयर्स, अब आप देखोगे ये जो आपको बाथरूम दिख रहा है, ड्राइंग रूम के साथ जो बाथरूम दिख रहा है, बहुत जब दिमाग चलता रहा, हर जगह हम लोग घर में नाप रहे थे, पता है, प्रॉपर नाप के देख रहे थे। जैसे कि इसमें 14.5 बाई 10 लिखा हुआ है, तो देखना चाह रहे थे कि कौन सा कमरा कितना बड़ा होगा, 14.5 बाई 10 में कितना बड़ा ये कमरा हो जाएगा। वो सारी चीज़ें हमने चेक करी। किचन कितना बड़ा हो जाएगा, इसका एल शेप का किचन है तो कितना बड़ा किचन पड़ेगा, कितने बड़े बाथरूम आएंगे, सब कुछ हम लोगों ने सोचो देखा है। इतनी देर में हमने सब कुछ देखा, सब जगह नाप के देखी कि इतना ये एरिया आएगा, इतना वो एरिया आएगा, इतने हिसाब से हमारी एरिया आ जाएंगी। और फिर ये हुआ, अब यहाँ पे ओटीएस का दरवाज़ा किस रूम से देंगे, इधर से देंगे या अपने मास्टर बेडरूम से देंगे। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद ये हो गया कि बेड अगर यहाँ से पड़ेगा तो घूम के जाना पड़ेगा, सामने की दीवार पे कबर्ड्स आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। तो अभी ये हुआ है कि दरवाज़ा, जैसे आप यहाँ देखते हो ना, सामने ओटीएस का दरवाज़ा है, पीछे की तरफ वॉशिंग मशीन रखी है, वही सेम पीछे की तरफ दरवाज़ा देंगे। जहाँ पे ये आपको बेड दिखाई दे रहा है, ये बेड हम सामने वाली दीवार पर अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर जितना बड़ा टॉयलेट है, यानी कि 6.5 फीट का, वहाँ पे प्रॉपर उतनी अलमीरा आ जाएगी। बगल में हमारा ड्रेसिंग जो रूम है वो आ जाएगा। अब बात आती है इस वाले टॉयलेट की। फिर ये हुआ कि एक टॉयलेट हमें और चाहिए था। हमें ऐसा फील हो रहा था कि यार अगर मैं ऑफिस की तरह इसे यूज़ करती हूँ, कुछ अपने एम्प्लॉयज़ रखती हूँ, तो फिर वो उस टॉयलेट को यूज़ करेंगे। तो ये अमित ने ही सजेशन दिया ये वाला कि दीदी एक काम करो ना, यहाँ पे जो पोर्च एरिया ये लंबा जितना भी ज़्यादा रहता है कोई ज़रूरत नहीं है, आप उतना ही रखो जितनी में हमें बाइक या वो चाहिए होती है, और हम एक बाहर की तरफ यहाँ पे बाथरूम बनवा देते हैं, यहाँ इस एरिया में जहाँ पे ये लगा हुआ है ना। तो अगर हम यहाँ पे बाथरूम बनवा देते हैं और ये खिड़की यहाँ पे छोटी हो जाती है, तो बाहर की तरफ जितना एरिया था वो तो बाथरूम में कवर हो गया, और यहाँ पे बाहर उतना पोर्च एरिया है जहाँ पे हमारी स्कूटी आ जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ के आराम में छोटा सा वॉशरूम, जिसमें सिर्फ एक सीट रखी हो और है, और वॉश बेसिन हो छोटा सा। उससे अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कि कोई भी अगर आया है तो उसने अपना, ज़्यादातर तो सबको वॉशरूम के लिए ही चाहिए होता है, नहाने के लिए तो किसी को चाहिए नहीं होता। नहाने के लिए चाहिए तो अंदर बाथरूम है ही, तो वो अपना उसने वॉशरूम यूज़ किया, हैंड वॉश किया और अपना यहीं के यहीं आ गया। दिन भर हम लोगों को बाथरूम में नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ टीवी देख रहे हैं, हम यहाँ पे हैंड वॉश और अपना वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है इस वाले वॉशरूम की। फिर ये हुआ कि फिर ये वाला जो वॉशरूम है, तो इसको क्यों ना हम इस कमरे के बगल में जो स्टेयर्स हैं और जो बाथरूम है उसको जो शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो वॉशरूम उधर चला जाएगा, स्टेयर्स इधर चली जाएंगी, तो वॉशरूम अब उस कमरे से अटैच हो गया। तो अब क्या हुआ कि हमारे दोनों जो कमरे हैं वो वॉशरूम से अटैच हो गए। अब दोनों कमरों के साथ हमको वॉशरूम मिल जाएगा। बेस्ट पार्ट ये हो गया। लॉबी एरिया इतना खासा, जितना आप ये मेरा लॉबी एरिया देख रहे हो, इससे वो एरिया बड़ा है, तो अच्छे से वहाँ डाइनिंग टेबल वगैरह आ जाएगा। इतनी सारी चीज़ें हमने सोची, और ऊपर का नक्शा हम थोड़ा बहुत चेंज भी करा सकते हैं, सेम रहेगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई, अगर हमने अंदर से स्टेयर्स लगा ली है, तो जो ये बाहर से स्टेयर्स होती है, जो बाहर से आपका पोर्च एरिया के ऊपर की जो जगह होती है, वो प्रॉपर आपकी एक बड़ी सी बालकनी हो जाएगी,
ठीक है। आप उसको आगे की तरफ बालकनी करके बीच में आप उसको पार्टीशन करके अच्छा खासा छोटा सा ड्राइंग रूम, अपना स्टडी, अपना बैठने के लिए आप कुछ भी बना सकते हो, उसमें झूला लगा सकते हो, उसमें कुछ भी कर सकते हो। तो ऊपर अगर देखा जाए तो 4 रूम्स टाइप के निकल आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज बैठ के हमने डिस्कस करी और आप भी अपने थोड़े बहुत जो आपके सजेशंस हैं ज़रूर दीजिएगा, ताकि कमेंट में देते रहिएगा, बिकॉज जो घर आप लोगों ने बनवा रखे हैं तो आप लोगों को भी पता है कि कैसे क्या करना है। तो कमेंट में मुझे बताते रहिएगा ताकि मैं भी अपने घर में वो चेंजेस करती रहूँ। और बाकी हम लोगों ने जो सोचा है वो कैसा लगा आप लोगों को ये भी ज़रूर बताइएगा। और गन्नू मेरे 2 घंटे हो गए तब से सो रहे हैं, तबीयत अभी इसकी काफ़ी हद तक ठीक है। और अभी ये है कि एक्चुअली पता है क्या, बुखार था लेकिन हल्का सा गर्म भी होता था। हम उसको प्रॉपर 5 दिन की डोज डॉक्टर ने दी थी, तो हमने 5 दिन की प्रॉपर कंप्लीट कर दी है। हमने कहा हम छोड़ेंगे नहीं। ये होता ना ये कि बुखार हो गया छूट गया तो फिर लोग इंसान छोड़ देते, बट हमने कहा हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए उसकी प्रॉपर डोज हमने कंप्लीट करी है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ये वाला मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जल्दी ही जो एक नया रिवाइव वाला नक्शा है जो अभी ये गए हैं आर्किटेक्ट के पास बात करने के लिए, ये सारी चीज़ें क्योंकि फ़ोन पे समझाना मुश्किल था, वो वही हम लोग समझाने गए हैं। और अपनी गाड़ी हमने नापी है, पोर्च एरिया नापा है कि गाड़ी में और पोर्च एरिया में मतलब कितनी जगह होगी कि गाड़ी हमारी अंदर आ जाए, सब कुछ करके सब कुछ करा है हमने। और सच में बताऊं, अगर मकान शायद हमने ख़रीदा होता तो इतना मज़ा नहीं आता जितना भी हमें मज़ा आ रहा है अपना खुद का मकान बनवाने में। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है। और धीरे धीरे रोज़ सुबह हम जाते हैं वहाँ पे, ऐसे टहलते हैं, ऐसे प्लॉट को देखते हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। अभी इसका 3D व्यू आएगा तो वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करती हूँ।